अफगानिस्तान से मिल रही है। मजार शरीफ शहर में धमाका हुआ है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में विस्फोट की खबर। मजार शरीफ शहर में ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि मजार शरीफ शहर में विस्फोट हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा बल इस विस्फोट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर है। मजार शरीफ वो शहर बताया जा रहा है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, क्या इसमें नुकसान हुआ है, ये तमाम जानकारी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक घटनास्थल पर सुरक्षा बल जो है वो पहुंच चुके हैं। मजार शरीफ शहर में विस्फोट की ये बड़ी खबर, आपको बता दें अफगानिस्तान से ये खबर सामने आ रही है। धमाके की खबर मिल रही है। हालांकि इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है, ये धमाका कब हुआ, इसे लेकर अभी जानकारी सामने आनी बाकी है। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक जोरदार ब्लास्ट था। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो धमाके के बाद जो मलबा है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और तमाम सुरक्षा बल भी आपको घटनास्थल पर नजर आ रहे होंगे। एक कार नजर आ रही है यहाँ पर और एक बस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि इन्हीं में से किसी एक में ब्लास्ट हुआ है शायद, जिसके बाद वहां सड़क पर ये मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मजार शरीफ ये शहर बताया जा रहा है जहां पर ये विस्फोट हुआ है। और इस वक्त शुरुआती जानकारी के मुताबिक तमाम सुरक्षा बल घटनास्थल पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी उसकी सामने आ चुकी हैं। और अब खबर श्रद्धा मौजूद की आरोपी आफ्ताब से जुड़ी हुई। सूत्रों के अनुसार तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब की गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। आफ्ताब अपनी सेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों से लगातार चुनाव रिजल्ट से जुड़े सवाल पूछ रहा है। बताया जा रहा है कि उसने एग्जिट पोल और उससे जुड़े कई सवाल पूछे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आफ्ताब जो इस वक्त श्रद्धा हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, एग्जिट पोल से जुड़ी जानकारी वो ले रहा है। चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहा है। गुजरात चुनाव के नतीजों से जुड़े उसने सवाल किए। इसके अलावा दिल्ली एमसीडी कौन जीत रहा है, इस पर भी उसने सुरक्षा बलों से कई सवाल किए। इस बीच अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के एरिजोना राज्य में 46 साल के एक कथित धर्मगुरु से 20 लड़कियों ने से शादी की, जिनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। बल्कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपने एफिडेविट में दावा किया कि आरोपी सैमुअल बेटमैन की एक पत्नी तो उसकी खुद की बेटी है। FBI ने यह भी दावा किया कि सैमुअल अमेरिका के अलग अलग इलाकों में नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहा था, जहां उन्हें सेक्स के धंधे में धकेला जा रहा था। उधर असम के गुवाहाटी में उस समय हड़कंप मच गया जब रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई, जिसमें कई मकान जलकर राख हो गए। भीषण आग लगने की यह घटना गुवाहाटी के वशिष्ठ अमृत नगर की है, जहां नेपाली बस्ती में आग लग गई, जिसमें कई मकान जलकर खाक हो गए। आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दिखा कि एक रिहायशी इलाके के बीच में स्थित एक बस्ती में आग लग गई। इस दौरान आग की ऊंची लपटें उठती देखी गई। चारों ओर काले बादल से इलाका भरा दिखा। आग लगते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोग आग को बुझाने की कोशिश में लगे रहे। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन संकरी गली होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर आने में काफी परेशानी हुई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई। इधर मुंबई में अपने पति को स्लो पॉइजन देकर मौत के घाट उतारने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक कविता नाम की महिला ने यह साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची, जिसके लिए वो कई दिनों तक अपने पति कमल के खाने में खतरनाक केमिकल मिलाकर उसे देती रही। आरोप है कि उसने अपने पति के खाने में आर्सेनिक और थालियम जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए, जिससे उसकी हालत खराब होती गई और कमल को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, जहां करीब 17 दिन तक चले इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। मेटल उनको दिए गए और उसमें ही उसका डेथ हुआ है। कमल की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे स्लो पॉइजन दिए जाने का शक जताया, जिसके बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक कविता अपने पति को मौत के घाट उतारकर अपने प्रेमी के साथ भागने की फिराक में थी। हालांकि उसके इस प्लान का पर्दाफाश होते ही मुंबई पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार की मधुबनी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी पीड़ित महिला को थप्पड़ और घूंस से मारता दिखा। वहीं मारपीट के दौरान महिला वहीं गिर गई, लेकिन आरोपी इतने में भी नहीं रुका और एक के बाद एक उसने कई बार हमला किया। हालांकि इस महिला ने उससे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकी। इस बीच वहां पर कुछ और महिलाएं मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे आदमी को नहीं रोका। बताया गया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसकी वजह से मारपीट हुई। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। असम से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अजमल ने इस तरह का बयान दिया है। हेमंत ने महिलाओं से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने की अपील की। चीन के शहरों में लगे लॉकडाउन में दी गई छूट बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने झुकने का ऐलान किया है और कई शहरों में लॉकडाउन में छूट दी है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की सरकार का यह फैसला वहां बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। कहा गया कि चीन के कई शहरों में लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। चीन में इस वक्त कोरोना वायरस से जुड़े जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दावा यह है कि 2020 में कोरोना वायरस का पता लगने के बाद से अब तक इतनी बड़ी संख्या में मरीज चीन में पहले कभी नहीं आए थे। वहां रोज 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। शंघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम की संस्था ने जो रिपोर्ट छापी वो हैरान करने वाली है। दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान जा सकती है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से अब तक चीन में 30,388 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा वहां की सरकार का है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान चली जाएगी। मतलब इतनी बड़ी तबाही होगी कि वहां लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। लेकिन दावा यह है कि इसकी वजह वहां फैला संक्रमण ही नहीं है, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिद है। और वो जिद ये है कि वो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। दुनिया भर की संस्थाएं ये साबित कर चुकी हैं कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर असरदार नहीं है। यहां तक कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तो लगभग पूरी तरह वो बेअसर है। लेकिन शी जिनपिंग जिद कर चुके हैं कि वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। उनका यही फैसला अब चीन के लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। चीन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की केवल 2/3 आबादी को ही कोरोना वायरस से बचाने वाला टीका लगा है। उस पर भी दावा यह है कि चीन में बनी वैक्सीन लोगों को बीमारी से बचा नहीं पा रही। इसीलिए चीन अब अपने ही जाल में फंस गया है। पहले तो केवल शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा माना जा रहा था, लेकिन अब तो चीन के लोगों की जान पर संकट बन गया है। मुंबई से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गई। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आग ने पूरे शोरूम को जलाकर राख कर दिया। वहीं आग लगने की वजह से कई मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। इधर अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा अब वहां एक हाईवे के करीब पहुंचने वाला है। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले हाईवे की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। यही नहीं, ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा आसमान की तरफ उछलता नजर आया, जबकि उससे उठने वाले धुएं का चारों तरफ कब्जा दिखाई दिया। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। विस्फोट के बाद राख और मलबा आसपास के इलाके में गिर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर तो लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। लेकिन जिस तेजी के साथ लावा हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही वो इसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आज विवादित ढांचा गिराए जाने की 3वीं बरसी और इसी को लेकर अयोध्या पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अयोध्या आने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। दरअसल 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसकी आज
30वीं बरसी है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अयोध्या में देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी की मदद से उन तमाम लोगों पर नजर भी रखी जा रही है जो इस बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और सभी होटल ढाबा वगैरह भी चेकिंग भी हो रही है। और हम लोग का अभी मैंने निर्देश दे चुका हूँ, पूरा जनपद में आना जाना वाला सभी 4 व्हीलर्स को ऊपर भी निगरानी सुबह से चल रही है। हर चीज़ का हम लोग चेकिंग अच्छी तरीके करिए, हमारा पूरा जनपद पर पूरा अच्छी तरीके पूरी चेकिंग करिए। और साथ साथ अभी हम लोग लगातार शाम को टाइम पैदल गश्त भी पूरा टीम करिए। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के